हेलो दोस्तों। मैं आपको एक न्यूज़ सुनाता हूँ स्टॉक मार्केट के संबंध में। लेकिन उससे पहले आप हमारा चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलो मैं आपको वो न्यूज़ सुनाता हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट की बात करें तो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज कितने हैं? तो दो, एनएससी, बीएससी। पर दोस्तों अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं एनएससी बीएससी को एक जबरदस्त टक्कर देने के लिए एक और एक्सचेंज मार्केट में आ रहा है, एमएसई करके। ठीक है, आपने शायद से ये खबर सुनी होगी। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड सारा डिटेल में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ कि एग्जैक्टली है क्या करके। ठीक है, इससे रिलेटेड सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा मतलब क्यों हो हल्ला मचते हुए देखने को आप पे मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या है। एमएससी तो समझ में आया, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो यह इसका फुल फॉर्म हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखा गया दोस्तों, तो सेबी ने परमिशन यहाँ पे दे दी है इस एक्सचेंज की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स अभी हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब यस, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इनके हम लोग को मार्केट में आते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब सेम वही चीज, कॉलपुट जैसी चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे हम लोग को सेम बीएससी की बात कर ले, निफ्टी की बात कर ले, बैंक निफ्टी की बात कर ले, तो वहां पे जो हम लोग को एक्सपायरीज देखने को मिलते थे, वो जो बीच में अभी रेस्ट्रिक्शन से भी यहाँ पे डाले हुए थे, बहुत कुछ चीजें कम हो गई थी। ठीक है, अभी यहाँ पे एक नया एक्सचेंज में हम लोग को ये चीजें चलती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब यस, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, इनकी एक्सपायरी हम लोग को देखने को मिलने वाली है। तो ये कब होगी एक्सपायरी एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे थोड़ी देर बाद जरूर कहूंगा। सबसे पहले इतिहास की अगर बात कर ले, ये जो आप लोग एक्सचेंज का नाम आप लोगों ने यहाँ पे सुना, ठीक है, तो इसका पहला नाम यहाँ पे हुआ करता था एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ये इनका नाम यहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, इसको वो जो वाले एमसीएक्स के साथ थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसका बाद में नामांकन यहाँ पे मतलब किया गया 2014 में। ठीक है, रीनेम करके क्या कर दिया गया, वही जो अभी आप लोगों ने सुना, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज। एंड इसको अभी किस नाम से जाना जाता है? एमएसएक्सआई के नाम से भी या फिर एमएसई के नाम से भी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को जरूर पता यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो रेगुलेशन मतलब ये किसके अंडर आ जाता है, रेगुलेटरी बॉडी क्या है? तो ऑब्वियसली अगेन ये सेबी के ही कंट्रोल में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एनएससी बीएससी जैसे कंट्रोल में आता है, वही अगर देखा गया तो ये भी हम लोग को सेबी ही इसको रेगुलेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। देन जैसे कि आ जाते हैं मेजर पॉइंट के ऊपर, कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर बात कर ले, हर जगह पे इतनी ज्यादा मतलब जबरदस्त मतलब बातचीत क्यों हो रही है इस एक्सचेंज की अगर बात करें तो दो चीजों के लेकर। उसमें से पहला वाला पॉइंट ये है दोस्तों कि अभी जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि सेबी ने इतने सारे नए रूल्स लाए थे, कंसल्टेशन पेपर लाया था, 6 नए पॉइंट्स मार्केट में लाए। क्यों? क्योंकि ज्यादा एफएनओ ट्रेडिंग हम लोग को देखने को मिली थी, ज्यादा लोग पैसे खो रहे थे। ठीक है, ज्यादा नुकसान यहाँ पे हो रहा था। एंड अभी देखा गया तो एक और एक्सचेंज, एक और एक्सपायरी, एक और कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक और चीज हम लोग को मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इससे रिलेटेड एक बातचीत हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड सेकंड पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे कह सकते हो इन्वेस्टर को लेकर। यस, इनमें जो हम लोग को इन्वेस्टर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, इसको लेकर भी काफी ज्यादा हम लोग को चर्चा मार्केट में होते हुए देखने को मिल रही है। अभी आप बोलोगे इन्वेस्टर को लेकर मतलब, देखिए अगर मैं यहाँ पे वैल्यूएशन की बात कर लूँ, ठीक है, किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन कैसे निकाला जाता है? ऑब्वियसली फंड रेजिंग, पैसा उठाया जाता है, कितने परसेंटेज के हिसाब से कितना स्टेक मतलब यहाँ पे मिला और कितना पैसा डाला गया है, उस हिसाब से क्या किया जाता है, वैल्यूएशन कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम लोग मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तो उन्होंने कितना पैसा अभी उठाया? लगभग लगभग मोटा मोटी 240 करोड़ रफली। ठीक है, ये 240 करोड़ इन्होंने यहाँ पे उठाया। अभी अगर मैं इसका एंड कितना स्टेक, 240 करोड़ के बदले उन्होंने कितना परसेंटेज दिया? 20% यहाँ पे दिया इन्वेस्टर को। ठीक है, एक कैलकुलेशन अगर मैं कर दूं, 240 करोड़ डिवाइड बाय 20 कर दे, ठीक है, तो वैल्यूएशन कितना निकल रहा है? 1200 करोड़ का वैल्यूएशन फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, एनएससी बीएससी के हिसाब से काफी छोटा है, बट 1200 करोड़ है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? जैसे मैंने बोला ना, इन्वेस्टर इन्वेस्टर मतलब ये 240 करोड़ जो उन्होंने रेस किया है, नाम देखो कौन कौन है। ग्रो, ग्रो कंपनी पता ना, अरे ब्रोकर से पैसा लिया है उन्होंने, ग्रो से लिया है। जीरोदा की अगर हम लोग बात करें, उनसे उन्होंने यहाँ पे पैसा उठाया है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं ब्रोकर का पैसा हम लोग को एक्सचेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक हम लोग को पॉइंट देखने, और सिर्फ यही नहीं और भी है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं जीरोदा का नाम हो गया, देन ये एक नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, समवेयर अराउंड सिक्योर कॉप सिक्योरिटीज इंडिया करके नाम देखने को। शेयर इंडिया तो आपको पता ही है, शेयर इंडिया सिक्योरिटी शेयर मार्केट में लिस्टेड भी है ये कंपनी। ठीक है, उन्होंने भी पैसा यहाँ पे लगाया है। ठीक है, जैसे कि आपको बताया ग्रो का नाम तो है ही, मतलब उनकी जो पेरेंट कंपनी है, अल्टीमेटली उन्हीं का ही पैसा हम लोगों को एमएससी में फिलहाल तो देखने को मिल रहा है।
कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो कंपनी है एमएससी की अगर बात करें तो उन्होंने लगभग 119 करोड़ शेयर्स इन्वेस्टर को दे दिए। कितने में? 2 रुपए पे यहाँ पे शेयर्स यहाँ पे उनको यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, अनलिस्टेड स्पेस में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। फिर उसके बाद वो कुछ तो 4 रुपए तक गया था, अभी तो 7 रुपए के आसपास हम लोग को ट्रेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। रिपोर्ट के जरिए बातें फिलहाल तो मार्केट में चलती हुई देखने को मिल रही है। देन शेयर इंडिया सिक्योरिटीज की अगर बात करें, ठीक है, ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड भी है, तो उनको कितना मतलब उन्होंने कहा है कि वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ के करीब निवेश कर रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और इसके बदले उनको कितने शेयर मिलेंगे? 29.75 लाख शेयर्स मिलेंगे, जो कि बनते हैं लगभग 5%। ऑब्वियसली इसके लिए उनको वो पैसे वैसे देने पड़ेंगे, और कितना टाइम है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए? 60 वर्किंग डेज। तो ये उन्होंने क्या किया है, डिस्क्लोज करके बताया दिया है एक्सचेंज को कि भाई ये जो एमएससी है उसमें हम लोगों का भी 5% का स्टेक है। ठीक है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें बड़े बड़े लोगों का भी पैसा लगा हुआ है एमएससी की अगर बात करें तो। ठीक है, राधा किशन दमानी जी, नो इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, देन उसी के साथ साथ एक बहुत बड़े, आप सभी लोगों को पता है, इनाम के को फाउंडर की बात करें निमेश शाह, उनका भी पैसा यहाँ पे लगा हुआ है। बैंक्स भी इसमें ऑलरेडी निवेश करके बैठे हुए हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी की बात करें, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, ये भी हम लोग को शेयर होल्डर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट सबसे बड़ा, जैसे मैंने आप लोगों को बोला ना कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम मतलब दिक्कत क्या है कि ब्रोकर्स ने यहाँ पे क्या किया है, पैसा यहाँ पे निवेश किया है एक्सचेंज में। ठीक है, एंड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है यूजुअली क्या होता है, नंबर 1 रेगुलेटर कौन है, मतलब सब कुछ इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने का काम सेबी का होता है। बट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, रेगुलेटर तो नहीं कह सकते, बट फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? एक्सचेंज की होती है कि सारी चीजें ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है करके। ठीक है, एंड अगर उसमें अगर ब्रोकर का ही स्टेक अगर रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी चीजें, मतलब वही चीजें हम लोग को सोशल मीडिया में इसी से रिलेटेड बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो मतलब ये देखने वाली बात रहेगी कि अभी आगे क्या होता है करके। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें कि बहुत सारे आप क्वेश्चंस पूछोगे, उस सवाल के जवाब भी इसी वीडियो में यहाँ पे मैं देना चाहूंगा। सो वो वीडियो आधे अधूरे देखते हैं, वो फिर भी इसी से रिलेटेड सवाल कमेंट सेक्शन में पूछते रहेंगे, कोई बात नहीं। मतलब पहला वाला कि फंड्स तो यहाँ पे उठा रहे हैं लगभग कितना, 240 करोड़ के आसपास, क्या करेंगे इसका? तो एमएससी ने यहाँ पे बताया है कि टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, एंड वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए तो आप सभी लोगों को बताया भाई, इनके इन्वेस्टर ही मदद यहाँ पे कर देंगे। ग्रो एंड जीरोदा की अगर बात करें तो कोई दिक्कत तो यहाँ पे होगी नहीं। देन एक्सपायरी कब होगी? यस, काफी लोग ये पहले से ही सुन रहे होंगे कि भाई एक्सपायरी तो समझ में आ गया, डे कौन सा होगा? फ्राइडे। सेबी ने अप्रूवल दे दिया, आई गेस पहले शायद से गुरुवार था, वो उन्होंने अभी नहीं हटा दिया है, अभी फ्राइडे से हम लोग को एक्सपायरी देखने को मिलने वाली। अच्छा ठीक है, स्टार्ट कब से होगा? क्या 2030 में होगा कि 50 में होगा? ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं भाई, 1 जनवरी 2025 से ही, नए साल से इसकी शुरुआत होने वाली, पहले हफ्ते से ही। ठीक है, सो ये पॉइंट भी आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ चुका होगा। देन इंडेक्स का नाम क्या है भाई? तो आप देख सकते हो SX40 करके नाम आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, इंडाइसेस के हिसाब से बात करें तो। ठीक है, आपके आई होप आपके सारे सवालों के जवाब क्लियर यहाँ पे हो रहे होंगे। देन अगर हम लोग बात करें, काफी लोग सोचते होंगे सर इससे तो कंपटीशन बढ़ेगा। ऑब्वियसली बढ़ेगा भाई, देखो कोई भी नया प्लेयर अगर आ जाता है, ये ग्रोइंग मार्केट है भाई, शेयर बाजार इटसेल्फ अ बिजनेस। ठीक है, तो इसमें हर कोई आना चाहता है। अभी आप देख सकते हो, अगर मैं इंडेक्स लेवल, एक्सचेंज लेवल की बात कर लूँ, तो आप सभी लोगों को पता है बीएससी है, एनएससी है, तो भाई उनको तो कंपटीशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इनमें तो दोनों में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग को देखने को मिलते थे। ठीक है, तो एक और नया प्लेयर आ गया, वहाँ पे भी अभी आपको ये कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पे भी एक्सपायरी देखने को मिलेगी, वहाँ पे भी लोग सट्टा खेलेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम्स वहाँ पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो मतलब हम कह सकते हैं इनको थोड़ा बहुत तो यहाँ पे डैमेज हो सकता है, थोड़ा बहुत, मैं अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ, ये बहुत बड़े एक्सचेंज है। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ब्रोकर लेवल पे भी जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिलेगा। मतलब ये जो एक्सचेंज है उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स रहेंगे वो अभी आप लोगों को शुरुआत में तो जीरोदा एंड ग्रो के ऊपर तो जरूर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो इसमें इन्वेस्टर है, मतलब अगर आपके पास जीरोदा है, ग्रो है, तो आप शायद से चेक भी कर सकते हो कि एमएससी के आपको कॉन्ट्रैक्ट्स देखना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएंगे। तो लोग क्या करेंगे कि भाई इन्हीं ब्रोकर के और शायद से शिफ्ट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। जिनको ये चीज़ें में सट्टा खेलना ही होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स में खेलना ही होगा, उनके लिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी ब्रोकर्स के ऊपर भी बाय डिफॉल्ट प्रेशर तो जनरेट होगा ही होगा कि भाई हमें भी कॉन्ट्रैक्ट्स लाने पड़ेंगे, क्योंकि जीरोदा ने सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक वही खेला था, बीएससी से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स डेरिवेटिव वाले उन्होंने लॉन्च किए थे, तो काफ़ी वॉल्यूम उनको मिला था। तो आप जितनी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल करवा के दोगे आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर, उतना आपको अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी एक कंपटीशन हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, सो होल समरी इज व्हाट? सो होल समरी में इतना ही हम कह सकते हैं, एनएससी हो गया, बीएससी हो गया, अभी उसी के साथ साथ हम यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है, एमएससी भी हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। इनके कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे।
तो कैसी लगी मेरी ये न्यूज़, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना। ठीक है, कल मिलते हैं एक नई न्यूज़ और नई रणनीति के साथ। बाय।